हेलो दोस्तों। तो चलिए आज बात करते हैं टीओएफ के बारे में। ठीक है, जिसे टेट्रालॉजी ऑफ पायलट के नाम से जानते हैं। टीओएफ होता क्या है? तो अगर सबसे पहले इसकी टर्मिनोलॉजी की बात करें तो टेट्रालॉजी का मतलब है चार प्रॉब्लम एक साथ। टेट्रालॉजी का मतलब है चार प्रॉब्लम एक साथ। ठीक है, और फैलोट का मतलब क्या है? इसकी डिस्कवरी सबसे पहले एक फैलोट नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी, जिस कारण इसका नाम जो है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, शॉर्ट में को टीओएफ के नाम से जानते हैं। अब इसकी टीओएफ की डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। चलिए, इसकी डेफिनेशन, जब हार्ट के स्ट्रक्चर में, ठीक है, जब हार्ट के स्ट्रक्चर में जन्म से ही चार बड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं तो इस स्थिति को हम टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के नाम से जानते हैं। जब हार्ट के स्ट्रक्चर में जब हार्ट के स्ट्रक्चर में चार बड़ी प्रॉब्लम एक साथ देखने के लिए मिलती हैं, जिसको हम टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट या फिर टीओएफ के नाम से जानते हैं। तो चार प्रॉब्लम्स हार्ट में क्या हो सकती हैं उसको देखते हैं। तो जब किसी को टीओएफ होता है तो उसके हार्ट का स्ट्रक्चर किस प्रकार का दिखाई देता है? ठीक है, जब किसी को टीओएफ हो जाता है तो उसके हार्ट का स्ट्रक्चर किस प्रकार से दिखाई देता है, चलिए देखते हैं। तो नंबर 1 की बात करते हैं हम, तो है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मतलब VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक बड़ा सा होल दिखाई देने लगता है। ठीक है, या राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक बड़ा सा होल दिखाई देता है, जिसे हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये जन्मजात बीमारी होती है। ठीक है, जैसे कि ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, मान लिया। ठीक है, तो इसके बीच में ये जो होल है, इसकी वजह से हम इसको VSD कहते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, हाँ, इसकी एक बात कहें, इसके बीच में जो है होल दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से, ठीक है, VSD की वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं। तो इस कारण बहुत सारी समस्याएं डेवलप हो जाती हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। इस कारण बहुत सारी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। नेक्स्ट है पल्मोनरी स्टेनोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो पल्मोनरी स्टेनोसिस क्या होता है? जो पल्मोनरी वाल्व या फिर आर्टरी नैरो हो जाती है। ठीक है, जब पल्मोनरी वाल्व या फिर पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। मतलब हार्ट को जब कोई भी चीज पतली हो जाएगी तो हार्ट, जब आर्टरी या फिर हार्ट की कोई भी नली या फिर आर्टरी या वेन पतली हो जाएगी, वो स्टेनोसिस हो जाएगा, उसका नैरो हो जाएगी, तो क्या होता है कि हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत से काम करना पड़ता है उसमें ब्लड फेंकने के लिए, उसमें ब्लड सर्कुलेट करने के लिए, जिस कारण और भी सारी समस्या होती है, वो आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, पल्मोनरी वाल्व या फिर पल्मोनरी आर्टरी नैरो हो जाती है, इस वजह से हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, ज्यादा फोर्सफुली वर्क करना पड़ता है पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से। पल्मोनरी स्टेनोसिस का मतलब कोई भी चीज सिकुड़ जाना या फिर पल्मोनरी वाल्व या फिर आर्टरी का सिकुड़ जाना है, नैरो हो जाना। ठीक है, पल्मोनरी स्टेनोसिस कहलाता है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर का ओवरराइडिंग एरोटा। ठीक है, ओवरराइडिंग एरोटा का मतलब होता है, नॉर्मली एरोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेती है। ठीक है, नॉर्मली एरोटा जो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या करती है, ब्लड लेती है, लेकिन टीओएफ में, ठीक है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में क्या होता है कि एरोटा की पोजीशन VSD मतलब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के जस्ट ऊपर होती है। ठीक है, VSD के जस्ट ऊपर होती है। जैसे कि हम इसकी बात कर लें, ये जो है ये VSD है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो गया, इसके ऊपर जो है ये ओवरराइडिंग एरोटा है। ठीक है, इस वजह से ये यहां से ये ब्लड लेती है। टीओएफ में ओवरराइडिंग एरोटा का मतलब देख लेते हैं कि नॉर्मली एरोटा जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेती है नॉर्मल कंडीशन में। जो नॉर्मल कंडीशन का हार्ट होता है उसमें ये जो एरोटा होती है वो क्या करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेती है। ठीक है, लेकिन ओवरराइडिंग एरोटा में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि टीओएफ के कारण ये एरोटा की पोजीशन जस्ट, ठीक है,
VSD के वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के जस्ट ऊपर होती है यानी लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल दोनों का ही ब्लड एरोटा में चला जाता है, ठीक है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल का दोनों का ही ब्लड जो होता है वो एरोटा में चला जाता है। कहने का मतलब डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन मिला हुआ और बिना ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड जो है वो दोनों मिक्स होकर इस एरोटा में चला जाता है, ठीक है, जिस कारण और भी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट जो 4th नंबर का है टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट का लास्ट ऑप्शन जो है स्ट्रक्चर है, यह है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ठीक है, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी ये है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी ये देखने के लिए मिलता है। ये क्यों होता है इसके बारे में देखते हैं। राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी इसमें होता है कि राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी किस लिए होता है, तो राइट वेंट्रिकल की मसल्स थिक हो जाती है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल की मसल थिक हो जाती है क्योंकि इसको ज्यादा वर्क करना पड़ता है। अब ज्यादा वर्क क्यों करना पड़ता है, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पर जो है वो पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया है, इस कारण इसको ज्यादा वर्क करना पड़ता है यहाँ से ब्लड को पंप करने के लिए। मैंने अभी यहाँ पर अपने पढ़ा था कि पल्मोनरी स्टेनोसिस में ब्लड को ज्यादा फोर्सफुली ब्लड को पंप करना पड़ता है। वही कंडीशन है जब ज्यादा फोर्सफुली हमारा हार्ट जो है ज्यादा फोर्सफुली ब्लड को पंप करता है तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने के लिए मिलती है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल की मसल थिक हो जाती है क्योंकि इसको ज्यादा वर्क करना पड़ता है ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस, ठीक है, पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से ज्यादा वर्क करना पड़ता है, इस कारण जो है राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाती है। तो ये था हमारा TOF टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट।